हाय एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वक्तव्य के भाग या जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो भी सेंटेंस, एनीथिंग, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी बोलें तो ठीक है। वक्तव्य स्पीच में से बोलने के ये भाग। तो वैसे हमने नाउन प्रोनाउन जो पढ़ा दिए हैं वो इसी के हिस्से हैं, तो हमने सोचा कि अब इसको बता दी जाए। पहले तो बता दिए हैं तो आप समझ जाएंगे। तो जैसे कि इसमें इसके देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। 8 भाग हैं वक्तव्य के। 8 देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो 8 भाग हैं। तो इनमें से सबसे पहले हमारा नाउन, यानी कि जो भी हम बोलते हैं तो सेंटेंस में हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जो हम सेंटेंस बोलते हैं पूरा पार्ट ऑफ स्पीच से के शब्दों से कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा। तो पहला नाउन है हमारा, इसको हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा प्रोनाउन, यानी कि इसको हम बोलते सर्वनाम हिंदी में। तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। तीसरा हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो तीसरा हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इनमें से कुछ एडजेक्टिव मतलब विशेषण। ठीक है। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और नाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन, जो शब्द किसी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, कोई भी मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। और चौथा है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब तो जो एडवर्ब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताएं। ठीक है। और क्रिया के अलावा हमारा, यानी कि वर्ब के अलावा हमारी किसकी विशेषता बताएं? विशेषण की भी विशेषता बताती है। विशेषण के अलावा हमारा प्रीपोजिशन और भी हैं, चलो उसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे। तो अगला है हमारा वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। तो ये क्रिया जो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, तो क्रिया होती है हमारे एक वाक्य में, क्रिया होती है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव, नाउन, यानी कि ये सब तो नहीं, लेकिन इन्हीं से मिलके हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। यानी कि वक्तव्य जो हम बोलते हैं इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में। सब्जेक्ट और वर्ब वो तो नेसेसरी है, वो तो हमेशा ही आएगी। ठीक है, वर्ब हो गए। और छठवां हो गया, सातवां पार्ट है हमारा प्रीपोजिशन। सातवां है हमारा, ये उसमें थोड़ा सा गिनती गलत लगी इसमें हमारा। ये थर्ड पार्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, अब ये सिक्स्थ। ठीक है, सिक्स्थ में प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन यानी कि संबंध दिखाने वाले, संबंध, नाउन या प्रोनाउन का संबंध दिखाने वाले सब। ठीक है, तो ये संबंध सूचक ये हो गए। संबंध बोधक कह दे, संबंध सूचक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रीपोजिशन। और उसके बाद अगला है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन तो कंजंक्शन समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक। और आठवां हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन माने कि विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन। थोड़ा सा लिखावट आपको समझ में नहीं आ रही हो या कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए सॉरी। तो इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो इनके हमने सबके हिंदी अर्थ भी बता दिए। और ये हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि हम कोई भी सेंटेंस बोलें, कोई भी, बस इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं सब इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन के बारे में हम बता चुके हैं, प्रोनाउन के बारे में बता चुके हैं, वे एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे, एडवर्ब के बारे में बताएंगे। तो इसको आप बारी बारी से
देखिएगा और समझिएगा। आपको अब आइडिया लग गया होगा कि अब आप जो है इनको बारी बारी से जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको अब याद भी हो गए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।